वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा रेलवे के प्रीवियस ईयर जीके एंड साइंस के क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरियम बहुत समान होता है। बेरियम इज वेरी सिमिलर टू, जो बेरियम होती है वो कौन सी धातु के एकदम सिमिलर होती है वो हमें बताना है। ये हम आवर्त सारणी देख रहे हैं। जो आवर्त सारणी में ऐसे काउंट होते हैं उनको बोलते हैं हम आवर्त। जो 1 2 3 4 5 6 और 7 मतलब 7 आवर्त होते हैं। और जो ऐसे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप। ठीक है। तो 1 2 करके कितने होते हैं टोटल? ये लास्ट में होता है हमारा 18 नंबर का। ठीक है, ये 18 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। तो अब जब हम देखेंगे कि हमसे पूछा है कि जो बेरियम होता है, बेरिलियम होता है, वो किसके समान होता है। तो जो बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है और एल्यूमिनियम होता है, ये तीनों जो होते हैं ये आपस में समानता रखते हैं इनकी पोजीशन के कारण। ठीक है। तो जो बेरिलियम होता है वो एल्यूमिनियम से काफी समानता रखता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। ठीक है। तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें कौन से एंजाइम होते हैं हमें बताना है। जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें होता है HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये हो गया हमारा एसिड होता है जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसके अलावा होता है पेप्सिन। पेप्सिन के अलावा होता है लाइपेस। लाइपेस और इसके अलावा होता है रेनिन। रेनिन जो कि शिशुओं में होता है, जो कि दूध में उपस्थित प्रोटीन को तोड़ने के लिए यूज होता है। ठीक है। HCl का होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो कि एसिटिक का नेचर का होता है और यहाँ के वातावरण को एसिटिक बनाता है कि जो कि भोजन को तोड़ने में आसानी होती है। पेप्सिन जो होता है, तो पेप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन होता है उसको तोड़ता है और छोटे छोटे भागों में तोड़ता है प्रोटीन को। लाइपेस होता है वसा को तोड़ने में उपयोग होता है। ठीक है। और रेनिन शिशुओं में होता है जो कि दूध में उपस्थित प्रोटीन को तोड़ने में होता है उपयोग। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन दिया है उसमें क्या है? पेप्सिन। पेप्सिन एक गैस्ट्रिक जूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ से दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। तो हमको बताना है कि ऐसा कौन सा नियम जो बोलता है कि ब्रह्मांड में जो प्रत्येक वस्तु होती है वो प्रत्येक अन्य वस्तुओं को एक बल से आकर्षित करती है। ठीक है। और वह जो बल होता है वो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक M1 है, एक M2 है। दो ऑब्जेक्ट है जिनका द्रव्यमान क्या है, मास क्या है, एक का M1 एक का M2 है। ऐसा कौन सा नियम बोलता है कि दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और जो आकर्षण का जो फोर्स होगा F1, F1 मतलब M1 के द्वारा आकर्षण, F2 M2 के द्वारा आकर्षण, और उनका जो बल का जो फोर्स होगा वो कितना होगा? M1 इंटू M2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, आर ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो ये कौन सा नियम बोलता है? तो ये बोलता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। ये नियम बोलता है कि जब भी दो पिंड होंगे उनके बीच में जो आकर्षण बल लगेगा उसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। और इसका जो मान होगा वो दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, मतलब जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2। ठीक है, और उनके बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक G लगा देते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। जो इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, ठीक है, रूम हीटर हो गया। ठीक है, तो इनमें जो यूज किया जाता है एलिमेंट वो कौन सा होता है? तो वो एलिमेंट का होता है नाइक्रोम का होता है। जो नाइक्रोम होता है, तो नाइक्रोम का क्या उच्च गलनांक होता है। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस या प्रतिरोध भी उच्च होता है। प्रतिरोध भी उच्च होता है, इसलिए इसका उपयोग क्या किया जाता है? हीटिंग एलिमेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और जो हीटिंग होती है वो कितनी होती है? I²R T। ठीक है, तो यहाँ आई करंट, आर रेजिस्टेंस और टी क्या होता है? समय होता है। तो जो नाइक्रोम होता है इसका उपयोग इसलिए करते हैं कि जब भी इसका टेम्परेचर हाई होगा तो ये गलेगा नहीं तार। ठीक है, ये लगातार हीटिंग देते रहेगा। यदि हम सिल्वर का यूज करें तो ये जल्दी जल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें इसका रेजिस्टेंस भी बहुत कम होता है। ठीक है, कॉपर का उपयोग भी नहीं करते, एल्यूमिनियम का उपयोग भी नहीं करते हैं। ठीक, और जो चांदी तांबा एल्यूमिनियम होते हैं बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो जो हीटिंग एलिमेंट का उपयोग करते हैं हम नाइक्रोम का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन एंड आर्गन बिलोंग टू द
खालिस्तान पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, कौन से पीरियड में होते हैं हमको बताना है। तो जो सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, तो ये कहाँ पे है, ये है सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस क्लोरीन आर्गन, ये कौन से, तो ये जो पीरियड की बात की है तो फर्स्ट कौन सा होता है हमारा, हाइड्रोजन वाला होता है, सेकेंड लिथियम वाला होता है, फिर सोडियम वाला, पोटेशियम वाला, रुबिडियम वाला, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे कितने पीरियड मतलब आवर्त की बात करें तो कितने 7 आवर्त होते हैं। तो इसमें जो सोडियम मैग्नीशियम वाला होता है कौन सा होता है, तो होता है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वाला होता है, ठीक है, ये थर्ड वाला। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा क्या, थर्ड आवर्त में होते हैं। यदि ग्रुप की बात करें तो 18 ग्रुप होते हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ऐसे करके कौन से 18 ग्रुप होते हैं, ठीक है। और जो 18वां ग्रुप है उसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें कौन सी गैसेस होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारी गैसेस होती है जो कि अक्रिय गैस भी इन्हें बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड पीरियड में होते हैं, थर्ड आवर्त में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट 23 फीट लॉन्ग इन एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग, एक औसत वयस्क मनुष्य के में निम्नलिखित में से कौन सी लगभग 23 फीट लंबा होता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा भाग होता है एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जो 23 फीट लंबा होता है, हमें बताना है। तो जो डायग्राम दिख रहा है इसमें है लीवर होता है, तो ये होता है लीवर। उसके बाद में स्टमक जो हमारा पेट होता है, ठीक है। उसके बाद में लार्ज इंस्टेंटाइन, जो लार्ज इंस्टेंटाइन होती है वो ये वाली होती है, बड़ी आंत भी इसको बोलते हैं। और उसके बाद में होती है छोटी आंत, छोटी आंत जो बारीक बारीक यहाँ पे जो पूरा भाग है छोटी आंत है। और जो छोटी आंत है उसकी लंबाई कितनी होती है, 23 फीट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज फाउंड इन द स्टिंग ऑफ एन एंट, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है हमें बताना है। तो जो चींटी का डंक होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार हम दूसरे अम्ल को देखें, इसके अलावा जो एसिड होते हैं उसमें जो एसिटिक एसिड होता है वो सिरके में पाया जाता है, टैनिक एसिड होता है जो चाय में पाया जाता है, ब्यूटेरिक एसिड होता है जो मक्खन में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड होता है जो नींबू में पाया जाता है, ऑक्जेलिक होता है जो टमाटर में पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड होता है जो अंगूर और इमली में पाया जाता है, लेक्टिक एसिड होता है जो दही या जो कर्ड होता है उसमें पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन है, फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी फॉल डाउन व्हेन द स्टेप ऑन बनाना पील्स, ठीक है, बनाना मतलब केले के छिलके के जब हमारा पैर पड़ता है तो हम गिर जाते हैं, क्यों। इसको समझने के लिए हम पहले देखते हैं कि जो हमारा पैर होता है, तो हम पैर में यदि शूज पहने हमारा पैर होता है, और जो हम नीचे जब उसको रखते हैं तो पैर और जो हमारा फर्श होता है उसके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो ये फ्रिक्शन होने के कारण हम गिरते नहीं, हमारा पैर फिसलता नहीं है। लेकिन जब केले का छिलका बीच में आ जाता है उस पर जब हम पैर रखेंगे तो केले का छिलका चिकना होता है, उसके कारण नीचे फर्श में और केले के छिलके के बीच में फ्रिक्शन कम होता है। जैसे इस पे हम पैर रखेंगे ये स्लिप हो जाएगा, फिसल जाएगा और हम गिर जाएंगे, ठीक है। तब हम ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें जो सेकेंड ऑप्शन है कि जो छिलका होता है वो चिकना होता है और उसमें घर्षण बहुत कम होता है, जिससे हम खड़े होने के लिए पकड़ नहीं मिलती है, ठीक है। तो हम जब इस पे खड़े होंगे तो पकड़ नहीं मिलेंगी और फिसल कर गिर जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर कब उतरे थे, ठीक है। तो ये बताना है हमको। ये अपोलो अपोलो मिशन जो कि किसका था, नासा का था, उसके तहत चंद्रमा पर गए थे। और ये अपोलो 11 मिशन में चंद्रमा पर पहुंचे थे, ठीक है। और ये कब पहुंचे थे, तो ये पहुंचे थे जुलाई 1969 1969 में, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन ठोस के ऊर्ध्वपातन पर बनने वाली वाष्पकरण कौन सा होता है, जो ऊर्ध्वपातन बोलते हैं हम, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन वह क्रिया होती है जिसमें क्या कोई ठोस रखा हुआ होता है, जैसे यहाँ पे क्या रखा है, आयोडीन रखा हुआ है, ठीक है। तो जो आयोडीन रखा हुआ है तो आयोडीन सीधा गैस फॉर्म में चले जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम ऊर्ध्वपातन। इसकी जगह हम यदि कपूर रखें, ठीक है, कपूर, ये भी ऊर्ध्वपातन क्रिया होती है, कपूर सीधा ये लिक्विड में ना बदल के सीधे गैस में बदल जाता है, ठीक है। मतलब सॉलिड से सीधे गैस में बदलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो जब आयोडीन का ऊर्ध्वपातन होता है तो इसमें कौन से रंग की वाष्प होती है, तो ये होती है कौन से कलर की, ये होती है बैगनी कलर की, ठीक है, पर्पल कलर की होती है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो गया।